जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज फिर नई कहानी मन की गहराई पर आधारित एक कहानी को जानेंगे तो चलो। यह कहानी है एक युवा नामक साधारण युवक की, जिसके मन में एक अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ था। वह सदैव चिंताओं और अस्तित्व के प्रश्नों में उलझे रहता था, जिसके कारण उसका जीवन अधूरा और असंतुलित था। उसे लगता था कि जीवन के अर्थ का खोजना असंभव है और उसका मन हमेशा अनिश्चितता में उलझा रहता था। एक दिन उसने अपने नजदीकी गांव में एक वृद्ध तपस्वी के बारे में सुना। यह तपस्वी जानकारी और आत्मज्ञान के प्रति अपने अद्भुत संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। युवक ने तुरंत उसके पास जाने का निर्णय किया। उम्मीद होती थी कि शायद वह उसके मन के उलझनों का समाधान दे सके। वह तपस्वी के आश्रम पहुंचा और उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। तपस्वी ने उसे मन की महत्ता के बारे में समझाया और कहा, बेटा, मन ही सब कुछ है। यदि तुम अपने मन को समझोगे तो जीवन के सभी अर्थ समझने में समर्थ हो जाओगे। उस दिन से युवक ने तपस्वी के आश्रम में रहना शुरू किया और उसके प्रति अत्यधिक समर्पण और ध्यान के साथ अपने मन की अज्ञानता को हल करने का प्रयास किया। उसने विभिन्न ध्यान प्रक्रियाओं का अध्ययन किया और ध्यान के माध्यम से अपने मन को संयमित करने का प्रयास किया। उसने धीरे धीरे अपने अंतर की गहराइयों में खोजना शुरू किया और उसने अपने मन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया। वह जान गया कि मन ही सब कुछ है। मन ही हमारी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं का केंद्र है। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं, तब हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से समझ, संभाल और निर्माण कर सकते हैं। युवक ने तपस्वी के साथ बिताए गए समय में अपने मन के साथ एक मेलजोल बनाया और उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन की शक्ति को विकसित किया। उसने अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए मन के संगठन, संयम और शांति का महत्व समझा। धीरे धीरे मन को कैसे जाना जा सकता है, इस पर गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित ये और एक कहानी। एक समय की बात है, भारत के लुम्बिनी नगर में राजकुमार सिद्धार्थ नामक बच्चा पैदा हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन राजा थे और माता माया रानी। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक महान भिक्षु ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो संसार के अधिकारी बनेंगे या संयमी भिक्षु बनेंगे। उनके पिता ने इस भविष्यवाणी को सुनकर उन्हें एक आदर्श जीवन देने का निश्चय किया। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही सुखमय और भोला था। उन्हें सभी प्रकार की सुख साधना प्राप्त थी, लेकिन उनका मन हमेशा आध्यात्मिकता की ओर झुका हुआ था। उन्हें संगीत, नृत्य, खेलने और खेती की बजाय विचारों के परिणामों को समझने में अधिक रुचि थी। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने संगीत गुरु से पूछा, मुझे जीवन के अद्वितीय और आध्यात्मिक रहस्यों को समझना है। उनके गुरु ने उन्हें इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संतों और महात्माओं के पास जाने का सुझाव दिया। इसके बाद सिद्धार्थ ने अपने सभी सुख साधनों को छोड़ दिया और संगीत के बजाय ध्यान और तप करने लगे। उन्होंने भिक्षु के रूप में विशेष ध्यान देना शुरू किया और जीवन का अध्ययन करने लगे। वह कई वर्षों तक भिक्षु के रूप में जीवन व्यतीत करते रहे, लेकिन उन्हें आत्मसमर्पण और आत्मबोध की सच्ची उपलब्धि नहीं हुई। फिर एक दिन उन्होंने एक बुद्धिमान गुरु से मिलने का निश्चय किया। गुरु के सामने पहुंचने पर सिद्धार्थ ने उन्हें अपने चिंतनों और परिश्रम के बारे में बताया। गुरु ने उन्हें आत्मज्ञान की अनुपम महत्ता समझाई और उन्हें मार्गदर्शन देने का निर्देश दिया। उनके गुरु के मार्गदर्शन में सिद्धार्थ ने ध्यान और समाधि के माध्यम से आत्मबोध का अनुभव किया। उन्होंने संपूर्ण अवधि के दौरान कठिनाइयों और अभिकल्पों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त की।